Hello friends, this is Umesh Arya. I'm a media teacher in Guru Jambheshwar University of Science and Technology. This is the lecture about the interview. ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश में है और जो मैं अभी इसमें जो बोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हिंदी में है। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है, यानी एक तयशुदा एक पैरामीटर्स पे की गई एक वार्तालाप है जिसमें कि एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछता है और जो दूसरा पार्टिसिपेंट है जो सामने बैठा होता है वो उसका जवाब देता है। और अगर हम देसी भाषा में बात करें तो इंटरव्यू का मतलब है कि वन टू वन कन्वर्सेशन, यानी वन टू वन एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है। वैसे ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे हों, लेकिन एक बार में वो वन टू वन ही कम्युनिकेशन उसमें होता है। और इंटरव्यू में दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यू देने वाला है उसको बता सकता है और इससे उलट भी होता है। अब सवाल आता है कि कितनी तरह के इंटरव्यूज होते हैं। सो देर आर थ्री टाइप्स: अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बिल्कुल जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल खुला स्पेस रहता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का कुछ हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी कराई जा सकती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में 50-50 रहता है, 50 ओपन एंड 50 स्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर्ड में तो बिल्कुल पूरा, यानी इंटरव्यू तयशुदा सवालों के ऊपर लिया जाता है। जैसे हम लोग जर्नलिज्म के प्रोफेशन में हैं, तो अगर हम किसी डिग्निटरी का या वीआईपी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कुछ तयशुदा सवाल होते हैं, वही पूछे जाते हैं उसमें। और फिर उसके इंटरव्यू के कई टाइप हो सकते हैं। जैसे दो तरह के हैं, जैसे कंपनीज लेती हैं तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। पहले स्क्रीन करते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, तो उसमें उनको वो पहले फर्स्ट राउंड कंडक्ट करते हैं, उसमें कुछ लोगों को छांट देते हैं, फिर उन जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल करते हैं, तो वो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। हर एक कंपनी का अलग हिसाब है। आप देखें कुछ जैपनीज कंपनीज हैं वो 10-10, 12-12 राउंड तक सिलेक्शन इंटरव्यूज लेती हैं, तो ये हर एक का हिसाब अलग अलग है। स्ट्रेस इंटरव्यू, ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। ये एक ऐसा इंटरव्यू स्टाइल है जिसमें कि कंपनीज एक जो सिलेक्ट जो इंटरव्यूई है, यानी जो अभ्यर्थी है जो सिलेक्ट होने के लिए आया है, उसको वो अलग अलग तरह की टास्क देती हैं और उस कैंडिडेट का रिस्पॉन्स देखती हैं स्ट्रेस के प्रति। तो वहाँ पे रियल टाइम एक्सरसाइज होती हैं। द आइडिया इज कि उसको कंपनी में होने वाले जो डेली रूटीन जॉब्स हैं उसमें अगर जो जो भी नई नई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो वो चूंकि एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट करती हैं, तो उसमें कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, उसकी हाई प्रायोरिटी टास्क्स और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने का तरीका और डिफ़िकल्टी फेस करने का तरीका अपने कलीग्स के साथ, ये सब कुछ परखा जाता है। फिर प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ भी होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में आपको इंटरव्यू देना है, तो आजकल तो बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी हो गई, लेकिन पहले क्या करते थे कि चूंकि इंटरनेशनल कॉल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो एक इंटरव्यू के लिए एक ओपन टाइम उसमें सेट कर लेते थे और फिर आप अपनी तरफ से इंटरव्यू अपने आंसर्स रिकॉर्ड कर लेते थे और वो फिर वहाँ पे सिलेक्शन पैनल के पास चला जाता था। लेकिन आजकल चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन आजकल होता है। फिर आगे चलते हैं कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है। तो देखिए, इंटरव्यू का पर्पस एक कन्वर्सेशन है जहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और वो कुछ अपने बारे में बता रहा है। ये वाई इसमें नीचे यहाँ पे आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसमें योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एन ऑफर ऑफ जॉब। आपका जो इंटरव्यू का जो उद्देश्य है वो एक जॉब की ऑफर लेना है।
और जो एम्प्लॉयर्स का उद्देश्य है आपके अंदर है वो पाना चाह रहा है क्या, कि कौन से स्किल्स हैं जो आप उनको ऑफर कर सकते हैं, उनकी कंपनीज को कौन से स्किल आप दे सकते हैं, जैसे कौन सी आपकी क्षमताएं हैं और कौन सी आपकी आधारभूत नॉलेज है, और आप क्या हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका चरित्र कैसा है, आपकी हॉबीज कैसी हैं, आपके विभिन्न रुचियां कैसी हैं, आपका अपस्किलिंग यानी नई नई चीज़ों को, नई नई स्किल्स को सीखने का आपका कौशल कितना है। ये सब चीज़ें, इन सब को पूरा करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू स्किल यानी इंटरव्यू को फेस करने का कौशल, वैसे तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि इस प्रेजेंटेशन की मर्यादा को देखते हुए बस थोड़ा सा ही इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू स्किल जो है उसको बोलते हैं कि ये एक एबिलिटी है जो कि एक कैंडिडेट के अंदर अगर है तो वो कनेक्ट करना जानता है। किस चीज को कनेक्ट करना जानता है, कि रोल रिक्वायरमेंट्स, यानी उसे जो भी भूमिका अदा करने के लिए उसमें इंटरव्यू में बुलाया गया है, और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो वो एक किसी खास तरह की भूमिका कंपनी में अदा करेगा। तो ये उसकी जो स्किल है, और जो उधर कंपनी है उसकी जो स्किल रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को अच्छे से कनेक्ट जब कर पाएंगे प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे, तो ये सबसे बड़ा एक स्किल माना जाता है। ये स्किल जो हायरिंग मैनेजर है, यानी जो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, उसको एक चांस देता है, मौका देता है कि आपको बेहतर जानने के लिए, और वो आपको कंफर्टेबल करता है अच्छे से, ताकि एक रिलैक्स माहौल में आप अपना 100% दे सकें, और ऐसा ना हो कि वो इंटरव्यू वाला जो माहौल है वो स्ट्रेस की भेंट चढ़ जाए और आप अपना अंदर से अपना रियल सेल्फ आप बाहर उसको दिखा ही ना पाओ। तो ये एक इंटरव्यू देने का भी कौशल है, और जो इंटरव्यू ले रहा है ये उसका भी बहुत बड़ा कौशल होता है कि वो आपके अंदर से बेस्ट कैसे निकाल सकता है। सो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि सबको समराइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन 5-6 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आई थिंक ये काफ़ी होगा। बी ऑनेस्ट एंड थिंक क्विकली। इंटरव्यू में अगर जितना जल्दी सोच सकते हैं आप, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, और अपनी ईमानदारी से इसमें आंसर हमें देने होते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमें क्लियर कम्युनिकेशन में हमें करना होता है, और उसमें आई कंटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आई कंटेक्ट मेंटेन नहीं हुआ तो इंटरव्यूअर आपका ये सोच सकता है कि शायद आपके अंदर चीज़ों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। और आप एक्सप्लेन करें कि आप एम्प्लॉयर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आप उसकी कंपनी के लिए अलग कर सकते हैं, और आपको इस जॉब की ज़रूरत क्यों है। और जब भी आप कोई अपना पॉइंट एक्सप्लेन करें तो उसमें हमेशा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को कोट करें। कोई भी नेगेटिव एग्जाम्पल आप कोट ना करें। लाइक अगर आपसे पूछा जाता है कि पिछली कंपनी आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो उस कंपनी की कमियां गिनाने की वहाँ शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सिग्नल लेके जाता है। क्योंकि अगर आप आगे फिर किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे तो ये जो कंपनी जो आपका इंटरव्यू ले रही है इसके बारे में भी शायद आप नेगेटिव बोलेंगे, तो ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं की जाती है। तो अच्छे एग्जाम्पल्स आप हमेशा कोट करें, और अपने आप को एक पॉजिटिव मैनर में दिखाएं। हमें अपनी थोड़ा लैंग्वेज पे भी इस पे काम करना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो प्रॉब्लम वर्ड है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो उसको चैलेंज की तरह लेते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आते ही दिमाग का एक हिस्सा थोड़ा सा सुन्न पड़ जाता है। लेकिन चैलेंज जब आता है तो देखिए आपका एक स्पोर्टी आपके अंदर बिहेवियर आ जाएगा, और एक रोम रोम आपका उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए गवाही देने लगेगा। अपने बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें पहला बोलें, और बाद में अपनी वीकनेसेस को जाहिर करें अगर करने की ज़रूरत है तो। अगर वो आपको बोलता है तो लेकिन सबसे पहले आपको अपने बारे में अच्छी चीज़ें बतानी है। ये रिसर्च से एक फाइंडिंग कोट कर रहा हूँ मैं, कि इंटरव्यूअर्स जो हैं उन लोगों को लेना पसंद करते हैं जो अपने बारे में पहले पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं और बाद में वीकनेस बताते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई है।
Thank you so much.